पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का अध्याय नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी। बच्चों इसकी प्रश्नमाला 9.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ इससे पहले कि जो भी कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स मैंने तुम्हारे को समझाया बच्चों, वो तुमने ढंग से बिल्कुल प्रैक्टिस कर ली। यदि प्रैक्टिस कर ली तो ही आप आगे प्रश्नमाला के प्रश्न करो, ठीक है। अदरवाइज आपको करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता यदि आप वीडियोस को सीक्वेंस से देखकर उनकी प्रैक्टिस हैंड टू हैंड नहीं कर रहे तो बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैंने बोला था 9.1 प्रश्नमाला के प्रश्न आपको खुद से ट्राई करना है, और मुझे पता है मैक्सिमम बालक बालिकाओं ने पहले ट्राई कर लिए, केवल आप सॉल्यूशन के संतुष्टिकरण के लिए वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो बच्चों मोस्ट वेलकम है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1 से 6 एक ही टाइप है, अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद में लिखना है। तो बच्चों हमने उदाहरण में 3-3 लिखे थे, तो 5 लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। आ जाओ फटाफट से। एन की जगह 1 रखने पर बच्चों 1 रखोगे, ऐसा रख दो फटाफट फटाफट, कोई सिली मिस्टेक मत करना बच्चों, 3 प्राप्त होता है, ठीक है। एन की जगह 2 रख दो बच्चों। यदि हम 2 रखते हैं, ध्यान से देखना, तो 2 प्लस 2 बच्चों, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, ठीक है। आगे बढ़ो, 3 रख दो बच्चों, 3 प्लस 2, 3 और 2 5, 15, देखो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, देख लेते हैं, आ जाओ। 4 रखो बच्चों, 4 प्लस 2, 4 2 6, 6 चौक 24, बोलो प्राप्त हुआ नहीं हुआ। अब बच्चों 24 में 11 जोड़ दो, 35 प्राप्त होगा हमारे को। A5 रखो, 5 प्लस 2 7 पंजे 35। तो हमें 5 पद ही तो लिख रहे थे, अब तो लिख लोगे तुम आराम से। अब देखो इसमें आधी बातें बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना, पे नोट करना। n का मान 1 रखने पर अभी आपको लिखना है वहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा रहा हूँ ना, मेरा सॉल्यूशन तो मेरे बोलने और लिखने दोनों से हो रहा है ना कंप्लीट। वहाँ पर तो बच्चों केवल तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ना, बोलोगे थोड़ी वहाँ पे, है ना। चलो 3 8 15 24 35, इस तरह से आप बच्चों अनुक्रम बोला ना उसने, तो आप कोमा लगा के इस तरह से उसको प्रदर्शित कर देना वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, वही n का मान 1 रखो बच्चों, 1 रखोगे तो 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2, ठीक है। n का मान 2 रखो बच्चों, 2/2 प्लस 1 यानी कि 2/3। अरे n का मान 3 रख दो बच्चों, 3 प्लस 1 यानी कि 3/4। n का मान 4 रख दो, 4/4 प्लस 1 यानी कि 4/5। n का मान 5 रख दो, ये कितना आ गया बच्चों, 5/। इनको कोमा लगा के अनुक्रम की फॉर्म में आप लिख देना, और आप देख भी पा रहे हो बच्चों, ऊपर लिखो 1 2 3 4 5, नीचे 2 3 4 5 6, मतलब नीचे एक नंबर ज़्यादा ही तो आएगा, प्लस 1 ही तो कर रहे हो भाई, ऊपर वाले से नीचे ज़्यादा ही तो आ रहा है। तो आप वैसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमें तो बिल्कुल तरीके से लिखना पड़ेगा वहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर n, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चों। 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 8 आएगा, 4 रखोगे तो 16 आएगा, 5 रखोगे तो बच्चों 32 आएगा। आगे भी तुम रखते जाओ, 64 128 256 512 1024 2048, जहाँ तक प्रश्न पूछे। बहुत ही आसान बात थी, आगे बढ़ो। इसका चौथा प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। वही n का मान 1 रखो, 2 में से 3 गया तो -1/6, ठीक है। n का मान 2 रखो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1/6 बच्चों। n का मान 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3/6 यानी कि 1/2। 4 रख दो बच्चों फटाफट से, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5/6। 5 रख दो, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7, 7/6। आ जाओ ध्यान से, -1/6, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से, -1/6, दूसरे में इसने एक मिस्टेक कर दी बच्चों, केवल 1/6 आएगा, माइनस का नहीं आएगा, प्लस कर दो। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स तुम खुद भी सही कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टेप तो मैंने तुम्हें समझाई दी ना ढंग से। अच्छा, फिर यहाँ पे कितना गया, 1/2, है ना। ये बराबर का साइन है बच्चों, ध्यान रखना इसको, है ना। ये ऐसे बराबर है, बराबर 1/2। फिर माइनस का 5/6, माइनस का 7/6 बच्चों। देखो यहाँ पे भी अपन 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 4 रखो, 4 दूनी 8, ये सब पॉजिटिव आएंगे बाद में ना, 5/6 और 7/6। तो ये यहाँ पे बच्चों तुम प्लस का साइन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इन मिस्टेक्स को तुम खुद सही करना। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल बच्चों तुम्हें भावनाएं समझाने के लिए है, कि एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन अपन इस तरह से करेंगे जो मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल स्टेप यहाँ पे करके समझाई है। बात समझ में आई सभी का, ठीक है। चलो आगे बढ़ो।
प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, दिखने में अजीब सा लग रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरे साथ साथ आ जाओ बाल को, ठीक है। 1 तो -1, 1 -1 जहाँ भी है ना वहाँ पे 1 रख दो, बस कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी 1 में से गया 0, जब किसी भी नंबर के अशून्य संख्या के घात 0 होती है तो 1 आता है, तो 5 का स्क्वायर बच्चों कितना प्राप्त हो गया, 25 प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, n का मान 2 रखो बच्चों, -1, 2 -1, 2 + 1, अब ध्यान से देखना बच्चों, 2 में से 1 गया तो 1, जब नेगेटिव नंबर के ऋणात्मक संख्या के घात विषम होती है तो ऋणात्मक आंसर आता है, और 5 की पावर 3 125, ये लो। आगे बढ़ो, n का मान 3 रखो, -1, 3 -1, 3 + 1, चलो बच्चों ध्यान से देखो, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस के पावर जब इवन यानी सम संख्या होती है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और 5 की पावर 4, 125 को वापस 5 से गुणा कर दो बच्चों, 625 हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ो, 4 क्या रखें बच्चों, 4 रखें, 4 -1, 4 + 1, तो बच्चों यहाँ पे देखो तुम, अब ना पावर ओड है, विषम है तो नेगेटिव, और 5 की पावर 5 होता है बच्चों 3125। इस तरह से हमारा पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। देखो ध्यान से, पहले 25 आ गया बच्चों, फिर -125, फिर 625, -3125, और 5 रखोगे आगे तो 5 - 1 4, पॉजिटिव आंसर आएगा 15625। यानी कि मैं 5 पद निकालने था ना, मैंने 4 ही निकाले, कोई बात नहीं, आपको बात समझ में आ गई, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ऑल्टरनेट चलता जाएगा, प्लस माइनस। तो बच्चों कर लोगे ना इस तरह से, अरे बहुत आसान है यार, है ना। इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल प्रश्न, ठीक है, आओ, n की जगह 1 रख दो बच्चों, तो 1 से तो गुणा होने पर यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 रखो तो 6/4, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, इसी में समझाया था, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं अपन। 2 रखा बच्चों अपन ने, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 5 9, 9 दूनी 18, 18/4 बच्चों, 18/4 को तुम 2 से काटो तो 9/2, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे देखो, 3 रखो, 9, 9 और 5 14, ठीक है। 14 को 3 से गुणा किया बच्चों हमने, 14 42, है ना, 42/4, 2 से काटा 21/2, बिल्कुल सही जवाब। n का मान 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 बच्चों 21, तो केवल 21 बच जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 गुणा 5/4, यहाँ पे बच्चों हम कैंसिल करते हैं तो ध्यान से देखो एक बार, है ना, ये कटेगा 15 और ये 2, 15 5 75/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से सीक्वेंस हमारे पास बन गई। तो बच्चों इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है, बहुत आसान बातें थी। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ चलेंगे 9.1 के, उससे पहले आप सभी उनको ट्राई करें, क्योंकि बच्चों कोशिश करने से ही हल निकलेगा। थैंक यू सो मच।